मोदी ऑफिस में ऑलरेडी सुनील हाली की कंप्लेन गई हुई है। ऑलरेडी सुनील हाली की कंप्लेन है, ऑलरेडी वो लैंड ग्रैबर है। जेडीए कहती है ये बात, तो उसको कौन सी ऐसी मजबूरी आन पड़ी कि उसको कमीशन का चेयरमैन बना दिया गया। 100 से ऊपर स्कूलों की अंडर टेबल ऑर्डर पास कर दिए जाते हैं। वो 5 महारथी कौन है मैं आपको बता दूं। सुनील हाली, रिटायर्ड जस्टिस, जिसको हायर किया गया और देश के जम्मू कश्मीर के बच्चों का फ्यूचर की फीस जो है उसके हवाले कर दी गई। मैं अमित कपूर, प्रेसिडेंट पेरेंट एसोसिएशन जम्मू। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भाजपा गवर्नमेंट आने के बाद, मोदी गवर्नमेंट आने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात में कितना ज्यादा फर्क पड़ा। माहौल जो है वो पीस का हो गया। जिस तरह आए दिन सिविल को मारा जाता था, अब कभी कभार घटना सुनने में मिलती है। ये सारा श्रेय जो जाता है ये भाजपा को जाता है, मोदी साहब को जाता है। और कई ऐसे डिपार्टमेंट है जहां पे उन्होंने करप्शन भी रोकी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं जम्मू कश्मीर एलजी साहब से, मैं पूछना चाहता हूं मोदी गवर्नमेंट से कि जो घर घर का जुड़ा हुआ मुद्दा है, जहां पे एक पुलिस वाले का बच्चा भी पढ़ता है, जुडिशरी का बच्चा भी पढ़ता है और एक मीडिया वाले का बच्चा भी पढ़ता है और आम घर का बच्चा स्कूलों में पढ़ता है, उस मुद्दे पे भाजपा का ध्यान क्यों नहीं जा रहा। आज जो मैं बात बताने जा रहा हूं इसको बड़ी गौर से सुनने की जरूरत है कि किस तरह एक पॉकेट मार एक छोटी सी टॉफी भी अगर किसी दुकान से चुरा लेता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है, उसको मारा जाता है, उसको घसीटा जाता है, क्योंकि यह हमारा कानून है और ऐसा होना भी चाहिए। क्या कानून जो पढ़ा लिखा चोर है क्या उसके लिए भी यही कानून है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं किस तरह आपके घरों की तिजोरियों पर डाका मारा गया, चाहे वो मीडिया वाला हो, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो सिविल इंसान हो। जम्मू कश्मीर का एक कमेटी बनाई गई थी, जम्मू कश्मीर फीस फिक्सेशन कमेटी, जिसमें 5 मेंबर थे। वो 5 महारथी कौन है मैं आपको बता दूं। सुनील हाली, रिटायर्ड जस्टिस, जिसको हायर किया गया और देश के जम्मू कश्मीर के बच्चों का फ्यूचर की फीस जो है उसके हवाले कर दी गई। जबकि मैं आपको बता दूं कि सुनील हाली वो इंसान है जो एक लैंड ग्रैबर है। ये मैं नहीं कह रहा, ये जेडीए की लिस्ट कह रही है कि जो ग्रैबर थे, जिन्होंने प्लाट घेरे थे, उस इंसान ने भी 1 कनाल का प्लाट जो है वो छन्नी में घेरा हुआ है। मेरे पास लिस्ट पड़ी हुई है, आप लिस्ट का रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। वो इंसान जब जस्टिस था उसने प्लॉट घेरा हुआ था, लैंड ग्रैबर में नाम आया उसका जेडीए में, लेकिन ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी कि उसको जम्मू कश्मीर के बच्चों के फ्यूचर की फीस सेट करने के लिए रिटायर्ड होने के बाद चेयरमैन बना दिया। और उसका भुगतान क्या करना पड़ रहा है जम्मू कश्मीर के लोगों को मैं बता दूं। 5 मेंबर अशोक कुमार शर्मा KAS डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू, जिनके साइन है। मनीषा सरीन जेके बोस की सेक्रेटरी, वो उसके भी साइन है। और एक सीए है, सीए का तो मैं कह सकता हूं कि कोई सीए की रिपोर्ट आएगी वो सीए यस कर देगा। और पीयूष सिंगला जी, शायद उनको इस चीज की जानकारी नहीं होगी, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि किस तरह सुनील हाले ने आप सबको कटघरे में डाल दिया। सर आप मुझे बता दीजिए कि एक स्कूल अपनी ऑडिट रिपोर्ट पेश करता है। सबसे पहले 100 से ऊपर स्कूलों की अंडर टेबल ऑर्डर पास कर दिए जाते हैं फरवरी महीने, और वो परसों तक, जब तक मेरी वीडियो नहीं बनती, परसों तक वो ऑर्डर जो है वो वेबसाइट पे नहीं चढ़ाए जाते। वो क्यों नहीं चढ़ाए जाते? क्योंकि उसमें करोड़ों रुपए का घोटाला था। अंडर टेबल मोटी टैक्सियां लेकर इन 5 मेंबरों ने, जिनका मैंने नाम लिया,
इन 5 मेंबरों ने मोटी मोटी टैचियां लेकर 1 से 1.5 अरब रुपए की फीसों का नेक्सस अंदर से चला दिया। अब इन्होंने क्या लिया ये वही जानते हैं। ये सीबीआई इंक्वायरी इसकी होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूं मैं क्यों बोल रहा हूं सीबीआई इंक्वायरी। मैं आपको, अगर इनमें ये गलत नहीं थे तो ऑर्डर जब निकाला तो ऑर्डर वेबसाइट पे क्यों नहीं चढ़ा। मैं आपको बताता हूं, एक स्कूल है जम्मू का जाना माना स्कूल। ये बात एक स्कूल की नहीं है, बात हजारों स्कूलों की है। इन्होंने कई ऑर्डर ऐसे दबा के रखे हुए हैं। उस स्कूल में ऑडिट रिपोर्ट पेश होती है इनके पास। वो ऑडिट रिपोर्ट कहती है कि मैं 19 करोड़ रुपया इनकम 1 साल की करता हूं। उस स्कूल की इनकम 19 करोड़ रुपया है और वो स्कूल कहता है कि 13 करोड़ रुपया मैं अपने 150 मुलाजिम को सैलरी देता हूं। 13 करोड़ रुपया मैं अपने 150 मुलाजिम को सैलरी देता हूं। मैं आपको पूछना चाहता हूं, अगर 150 मुलाजिम को वो सैलरी 13 करोड़ रुपया देता है तो आप डिवाइड कर लीजिए उसको 18 महीने में, तो आपका 72,200 रुपया पर बंदे का, पर पर्सन का। चाहे वो उस स्कूल में सफाई कर्मचारी होगा, चाहे वो स्कूल में जनरेटर ऑन ऑफ करता होगा, चाहे वो स्कूल में इलेक्ट्रिशियन का काम करता होगा, चाहे वो टीचर का काम करता होगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये विदाउट ड्राइवर्स है, विदाउट ट्रांसपोर्ट। वो स्कूल कहता है 19 करोड़ रुपया मेरी इनकम है, 13 करोड़ मैं सैलरी देता हूं, 72,000 रुपया पर बंदे को सैलरी डिवाइड होती है। 72,000 रुपया सैलरी। मुझे बता दीजिए कौन से पीएन की और कौन से टीचर की प्राइवेट स्कूल में सैलरी है। और ये 5 महारथी उसको ये बात सुनकर अपने सीए से रिपोर्ट यस करवाकर उसके बाद उसको एक और बेनिफिट दे दिया जाता है। इन्हीं का ऑर्डर कहता है कि एडमिशन फीस कोई स्कूल नहीं ले सकता। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एडमिशन फीस कोई स्कूल नहीं ले सकता। लेकिन ये महारथी जो अंडर टेबल ऑर्डर पास करते हैं ये कहते हैं कि आप एनुअल चार्जेस तो लोगे ही लोगे, उसमें 5 से 6% इंक्रीज करोगे ही करोगे, लेकिन उसके बाद एक नया फीस का नाम दे दिया जाता है। वो नाम है न्यू एंट्रेंस एनुअल चार्जेस। भी आप 12,000 रुपया ले लीजिए उसको। वो ऑलरेडी आपके साथ गलत रिपोर्ट आपको पेश कर रहा है ऑडिट, उसके बाद उसको बोला जाता है 12,000 रुपया न्यू एंट्रेंस फीस भी आप ले लीजिए। और खुद के ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जाती है। इस ऑडिट रिपोर्ट में लिखा है कि एडवर्टाइजमेंट चार्जेस जो है 1,45,00,000 रुपया उसने साल का खर्चा बताया स्कूल ने अपना। जबकि चेयरमैन एफएफआरसी के ऑर्डर बोलते हैं कि कोई भी स्कूल एडवर्टाइजमेंट का चार्जेस नहीं डाल सकता, एडवर्टाइजमेंट करना बैन है। और ये अपने ही ऑर्डर को ना देखे हुए सीए रिपोर्ट सेट करता है और ये 5 महारथी उस ऑर्डर पे साइन करते हैं। सिर्फ एक ऑर्डर पे साइन नहीं हुए अंडर टेबल, ये सिर्फ एक अंडर टेबल साइन नहीं हुए, हजारों स्कूलों के अंडर टेबल साइन हो चुके हैं। जो कि आहिस्ता आहिस्ता, जब मैंने परसों वीडियो बनाई मैंने बोला कि ऐसा कौन सा स्कूल है जो 72,000 रुपया सैलरी देता है, हमें भी बताया जाए। ऐसा कौन सा पीएन है, प्राइवेट स्कूल का पीएन, प्राइवेट स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड, प्राइवेट स्कूल का टीचर जो कि इतना टैक्सेबल हो गया उसको 72,000 रुपया मिलता है। उसके बाद चलो मान लिया ये लल्ले हैं बेचारे, इनसे साइन करवा लिए होंगे, लेकिन सुनील हाली जुडिशरी का दिमाग इस्तेमाल करके सबको यूज किया इसने। लेकिन एक इंसान मनीषा सरीन सेक्रेटरी जेके बोस, वो पूरी की पूरी इन्वॉल्व है। उसने 3 चेयरमैन आज तक देखे हैं। उसने वो 2020-21 से यहाँ पे सेक्रेटरी जेकेएफएफसी की मेंबर है। उसने 3 चेयरमैन देखे हैं। जब उसको सारी गेम का पता था, वहीं पे छोटे से स्कूल की भी मैं बोलता था कि आपका स्कूल इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा फीस ले रहा है, इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा ले रहा है, इससे वापस लीजिए। लेकिन इन्होंने रिव्यू करके 100 से ऊपर स्कूलों की जिनकी फीस फिक्स हुई थी, आप खुद देख लीजिए, 2023-24 की 3,690, 4,325 रुपए लास्ट एनुअल चार्जेस फिक्स हुआ था। लेकिन इन जनाब ने क्या किया, नया रिव्यू किया और उस 3,600 को इन्होंने 11,000 में तब्दील कर दिया। 11,000 रुपए में तब्दील कर दिया। यानी कि एक स्कूल को एक बच्चे के घर में डाका मार के 8,000 रुपया लूटने की परमिशन दे दी। अगर उस स्कूल में 1,000 बच्चा है तो 80 लाख रुपया एक स्कूल को लूटने की परमिशन दे दी, जा लूट ले।
यानी कि पहले वाला ऑर्डर 2023-24 का 3,038 का था, अब नया ऑर्डर 2023-24 का ग्राउंड बनाने के लिए, आगे 3 साल के ऑर्डर फिक्स करने के लिए पहले ही ग्राउंड बना दी कि 2023-24 में इसका ऑर्डर रिव्यू किया गया और 3800 का 11,000 रुपया कर दिया गया। इस तरह 100 से ऊपर स्कूलों का अंडर टेबल ऑर्डर फिक्स किए गए। मैं पूछना चाहता हूं जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से, जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से, मोदी साहब से, मोदी ऑफिस में ऑलरेडी सुनील हाली की कंप्लेन गई हुई है, ऑलरेडी सुनील हाली की कंप्लेन है, ऑलरेडी वो लैंड ग्रैबर है, जेडीए कहती है ये बात, तो उसको कौन सी ऐसी मजबूरी आन पड़ी कि उसको कमीशन का चेयरमैन बना दिया गया, लोगों के बच्चों का फ्यूचर के साथ खेला गया, लोगों के घरों की तिजोरियों में डाका मारा गया। अब मैं क्राइम ब्रांच को कहना चाहता हूं कि आपके पैरामीटर में ये लोग आते हैं। 5 से 20 करोड़ रुपए वाला जो स्कूल है उसको आपका पैरामीटर कहता है, इनकम टैक्स कहती है कि इसको इनकम टैक्स एग्जेम्पशन है, इनको इनकम टैक्स एग्जेम्पशन है इनको। लेकिन मैं सीबीआई को कहना चाहता हूं, पता कीजिए किसी स्कूल की 72,000 रुपया इनकम, 72,000 रुपया पीएन की सैलरी नहीं, 72,000 रुपया टीचर की सैलरी नहीं। आप पता कीजिए ये 13 करोड़ कहां गया, ये 13 करोड़ रुपया कहां गया, ये सीबीआई को पता करना चाहिए, कहीं इनकी जेबों में तो नहीं गया। ये सिर्फ एक स्कूल की कहानी 13 करोड़ की है, एक स्कूल की कहानी 13 करोड़ की है, तो सोचिए कितने स्कूलों का अंडर टेबल ऑर्डर सेट कर दिया गया। और चेयरमैन एफएफआरसी सुनील हाली, जो कि ऑलरेडी जिसकी एज 75-80 साल होगी, उसको पता है इंक्वायरी में बैठेंगी क्या होगा, कितना ही जन्म दिया है। जब इंसान का लास्ट वक्त आता है, वो इंसान जो सोचता है कि यार मैं ऐसा काम कर जाऊं, ऐसा समाज के लिए काम कर जाऊं कि लोग मेरे को याद रखें, तो सुनील हाली को इस तरह याद रखा जाएगा कि अमित कपूर बोलता था कि आपसे ये वाली फीस ज्यादा ली जा रही है, आपसे ये वाली फीस ज्यादा ली जा रही है, और इस बंदे ने रिव्यू करके 3600 का 11,000 रुपया सेट कर दिया। और जो सुप्रीम कोर्ट कहता है एडमिशन फीस बंद, उसको भी इस इंसान ने, ऑर्डर अभी तक वेबसाइट पे चढ़े नहीं, अंडर टेबल अटैची लेकर इसने उसको भी खोल दिया।